सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एएसओ एंड सीएसएस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, जो कि एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, उसकी सैलरी कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी एएसओ एंड सीएसएस की होती है एक्स सिटीज में, ऑलमोस्ट वही सैलरी एक्साइज इंस्पेक्टर्स की होती है, वही सैलरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की होती है, और प्लस वही सैलरी जो है वो अदर्स जॉब्स की होती है, जो कि 4600 ग्रेड पे की है। तो 4600 ग्रेड पे बेसिकली कितनी सैलरी होने वाली है, वही एएसओ एंड सीएसएस की सैलरी होने वाली है। और मेरी कितनी सैलरी हो चुकी है आफ्टर 2 इयर्स ऑफ इंक्रीमेंट, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए न केवल इंफॉर्मेटिव इन द सेंस कि आपको पता चलेगा कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको किस तरीके से सैलरी मिलने वाली है, क्या क्या चीजें मिलती है। तो ये बेसिक नॉलेज होता है जो कि आपको पता भी होना चाहिए। और ये एक मोटिवेशन का काम भी करेगा कि अगर आप सीजीएल 25 की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन देगा कि अच्छा मुझे सैलरी मिलने वाली है सिलेक्शन के बाद। तो इट विल ऑल्सो वर्क एज ए मोटिवेशन। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, देखें कि किस तरीके से सैलरी बढ़ती है। देखिए, यहाँ पे आर की कमी है तो आर लगा लेना, मैं लगा देता हूँ, वरना आप में से बहुत सारे लोग ये सैलरी बता रहे हो, सैलरी में आ रही नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखें, आपको मोटिवेशन देगा, जरूर पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा और काफी चीजें सीखने को भी मिलेगी कैसे क्या सैलरी बनती है। ठीक है, तो लास्ट में मैं अपनी सैलरी भी बताऊंगा, बट उससे पहले हम बेसिक चीजें देख लेते हैं कि सैलरी किस तरह से बनती है। पूरा पीपीटी बना के लाया हूं तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएगी। एंड आई होप कि आप इस जो मैंने मेहनत की इस पीपीटी पे, वो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे एंड बताएंगे कि आपको इस सैलरी को देखकर क्या लग रहा है, कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा सैलरी होनी चाहिए थी, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, है ना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। सबसे पहले देखिए कि जो एएसओ इन सीएसएस की सैलरी है, यहाँ भी आर की कमी है। ठीक है, तो एएसओ इन सीएसएस की जो सैलरी है उसकी बेसिक डिटेल्स पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बेसिक पे जो होता है ना एएसओ इन सीएसएस में, वो होता है 44,900 रुपए, और यही बेसिक पे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और अदर 4600 ग्रेड पे वाली जॉब्स में होता है। ग्रेड पे, यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि ग्रेड पे जो होता है उसके बेस पे जॉब्स डिफाइन की जाती है कि जैसे डिविजनल अकाउंटेंट जो है वो 4200 ग्रेड पे की है, उसी तरीके से जो एएसओ एंड सीएसएस एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो 4600 ग्रेड पे की है। ठीक है, 4600 ग्रेड पे की। तो ये पहली चीज आपको बताओ। पे लेवल जो है वो 7 है, अलग अलग पे लेवल चलते हैं, 1 2 3 4 करके, इस तरीके से 14 15 इस तरह से पे लेवल चलते हैं। ठीक है, और पे बैंड होता है कि इस पे लेवल में बेसिक पे जो है कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। तो ये है कि 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए। इसका मतलब है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक पे कितना होता है, 44,900 रुपए होता है। और लास्ट टू लास्ट कितना हो सकता है, हाइएस्ट वो हो सकता है 1,42,400 रुपए। अब आपको ये पता हो कि अब आप मान लो 44,900 रुपए पे ज्वाइन करते हो, है ना, बेसिक पे, बट बीच में आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपका ये पे लेवल भी बदल जाएगा। तो उस वजह से ये जो पे बैंड है वो भी आपका चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लास्ट जो जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आपको बेसिक पे इतनी मिलेगी, वो ऐसा नहीं है। ये है कि आपको बीच में प्रमोशन हो गया, कुछ हो गया, तो उससे बदल जाएगी चीजें। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो बेसिक चीजें थी जो मुझे बतानी थी आपको कि एएसओ इन सीएसएस में बेसिक पे कितना है, पे लेवल क्या है, पे बैंड क्या है, समझ में आएगा। और नीचे आपको ये आपका मोटिवेशन दिख रहा होगा, जो कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपका मोटिवेशन आई थिंक कि ये बिल्डिंग होगी, इसको ही देख के आपने इमेज बनाई होगी मुझे एएसओ इन सीएसएस लेनी है ना। आगे देखिए, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सैलरी में जो बेसिक पे मैंने आपको बताया कि 44,900 रुपए बताया ना, तो इसमें क्या क्या एड होता है, कौन कौन सी चीजें हमें एड होके अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं और वो कैसे अकाउंट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में उनकी बात करने वाले। तो देखिए, सबसे पहला जो अलाउंस है वो हमें बनता है डीए। डीए होता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए महंगाई भत्ता। ये हमें मिलता है 53% ऑफ बेसिक पे। और ये अभी रिसेंट में जुलाई से ही 53% हुआ है। आपने देखा होगा, अखबारों में आया था कि सरकारी नौकरों को मिला या सरकारी जॉब वालों को मिला दीपावली का तोहफा। तो वो यही तोहफा था कि 3% डीए बढ़ गया है, जो कि बढ़ता ही हर साल। वो जुलाई में बढ़ना होता है, इसलिए उसको अक्टूबर तक एक्सटेंड कर देते हैं ताकि इसको दीपावली का तोहफा बता दिया जाए। ठीक है, तो 53% ऑफ बेसिक पे डीए मिलता है हमें, और ये बेसिक पे का 53% है। तो आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, 44,900 का क्या निकालोगे, 53% निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,797 रुपए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो आचार्य जो है वो होता है 30% ऑफ बेसिक पे। आचार्य मतलब जो आप अपना घर किराए पे रहते हो, जब तक आपको क्वार्टर नहीं मिला है, क्वार्टर मिल जाता है तो आपको ये अमाउंट नहीं मिलती है, फिर आपकी सैलरी में से डिडक्ट होके ही आती है ये अमाउंट। बट अगर क्वार्टर नहीं ले रखा है, रिसेंटली मिलता भी नहीं है, जैसे आप ज्वाइन करते हो तो उसमें टाइम लगता है क्वार्टर मिलने में, कम से कम 3 4 साल। तो उस टाइम तक जो आप हाउस रेंट अलाउंस, जो आप किराए पे घर लेके रहते हो,
30% उसका हाउस रेंट अलाउंस हमें मिलता है, किसका, बेसिक पे का, 44,900 रुपए का, जो कि कितना बन रहा है, 30% निकालोगे तो, निकालो मेरे भाई, 13,470 रुपए बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आचार्य है जो हमें मिलेगा। अब इसके बाद मिलता है टीपीटी अलाउंस। टीपीटी अलाउंस होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो आप आना आते जाते हो, ऑफिस से आप घर जा रहे हो, घर से वापस ऑफिस आ रहे हो, तो वो जो मिलता है, वो मिलता है 5,508 रुपए शुरू में। अब वो कैसे मिलता है, वो मिलता है रुपए 3600 प्लस डीए। अब रुपए 3600 प्लस डीए, डीए कितना है आपको यहाँ दिख रहा होगा, 53%। तो मैं कह रहा हूँ कि रुपए 3600 प्लस 3600 का 53% बराबर 5508, ये आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये आपको चार चीजें हैं जो आपको दिख रही होगी, डियरनेस अलाउंस, आचार्य और टीपीटी अलाउंस, ये तीन चीजें हैं, सॉरी। तो ये तीन चीजें आपको मिलती है एड होके, अलाउंसेस जिसे हम कह सकते हैं, वो आपको मिलते हैं। इसके अलावा ब्रीफ केस अलाउंस जो है वो आपको 3 साल में या 4 साल में एक बार मिलता है, तो उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, वो 3,500 रुपए मिलता था पहले, अभी रेट्स बढ़ गई है, तो 4500 समथिंग मिलता है। ठीक है, उसको हम अभी बात नहीं कर रहे, वो अलग वीडियो में हम बात कर सकते हैं। तो ये सैलरी के कंपोनेंट्स है जहां जो आपकी सैलरी में ऐड होंगे तीनों, आचार्य, डीए, टीपीटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डीए 44,900 का 53% इतना बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ऊपर भी, आचार्य जो है 30% इतना बन रहा है, और टीपीटी अलाउंस आपको दिख रहा होगा 3600 प्लस 3600 का डीए, तो 3600 प्लस 1908 5508। ठीक है, और ग्रोस सैलरी आप अगर इन सबको ऐड करते हो, इन सबको ऐड कर लो, बेसिक पे को ऐड करो, डीएचआर इन सबको ऐड करो, तो जो आपको आपका ग्रोस सैलरी बनेगा वो बनेगा 8,87,675 रुपए। ये आपको मिल रहा है ग्रोस सैलरी। अभी ये नेट पे नहीं है, ग्रोस सैलरी है, इसमें से डिडक्शंस होंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डिडक्शंस होंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी जो सैलरी है उसमें इमोल्यूमेंट 3 है, डीए है 23,797 रुपए। जब आप ज्वाइन करते हो अगर आज की डेट पे, तो आपको डीए मिलेगा 23,797 रुपए, आचार्य मिलेगा 13,470 रुपए, और टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 5,508 रुपए। कब, अगर आप आज की डेट पे, जो आज का आचार्य है, जो आज का डीए है, उस पे अगर ज्वाइन करते हो, तो आपको जो है वो ग्रोस सैलरी कितनी मिलने वाली है, 27,675 रुपए, और ये आपको डीएचआरए और टीपीटी मिलने वाले। ठीक है, समझ में आई चीज। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। तो रिडक्शंस की बात करेंगे। देखिए, रिडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता हो कि जैसा मैंने बताया कि बेसिक पे तो आपको पता ही है कि 44,900 रुपए होता है एएसओ एनसीएसएस का, या आप कह दें 4600 ग्रेड पे की जॉब्स का। उसमें 60 रुपए कटते हैं सीजी ईजीआईएस के। इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो दुर्घटना बीमा है वो हम इसको कह सकते हैं। ये 60 रुपए लेते हैं, और जब अगर मान लो एक्सीडेंटल कोई डेथ हो गई या कुछ हो गया, देन उसका उसके लिए करते हैं कि आपको जो कंपनसेशन वगैरह मिलते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें एनपीएस अकाउंट की, तो एनपीएस अकाउंट में आपका 10% ऑफ बेसिक पे दिया जाता है। ठीक है, एनपीएस अकाउंट में ये जाता है, प्लस इसमें 14% एनपीएस अकाउंट में जो है वो गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, और 10% ऑफ बेसिक पे डीए जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन भी रहता है। इनकम टैक्स की बात करूं तो 5,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिखा है लंप सम अमाउंट, जो आपकी कटती है पहले सैलरी से के बाद से, तो इतनी कटती है। बाकी देखो, इनकम टैक्स का फिक्स नहीं है, आप 4,000 कटवाना चाहिए 4,000 कट जाएगा, 3,000 कटवाना चाहिए 3,000 कट जाएगा। बट जब ईयरली डाटा बैठेगा कि आपका इनकम टैक्स 60,000 बन रहा है, तो फिर आपको वो एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो देना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि इनकम टैक्स एवरेज, ऑन एंड एवरेज आपको 5,000 कटवाना चाहिए। ठीक है, सीजीएचएस की बात करें तो 650 रुपए आपको देने पड़ते हैं। सीजीएचएस जो कि हेल्थ स्कीम है, जिसमें आपको सीजीएचएस से जो फ्री ट्रीटमेंट कह सकते हैं वो मिलता है 650 रुपए पे करने के बाद। तो हर महीने आपकी सैलरी से 650 रुपए कटेंगे, ताकि आपको जो है सीजीएचएस के अंडर फैसिलिटी जो है उसमें आपको आपको जो फ्री ट्रीटमेंट मिल सके, या जो आपका अमाउंट लगता है वो रिम्बर्स हो सके। तो सीजीएचएस के 650 रुपए, हेल्थ एजुकेशन के 200 रुपए। ठीक है, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस एंड एजुकेट करने के लिए 200 रुपए करते हैं। तो ये डिडक्शन है। सीजीआईएस 60 रुपए, एनपीएस के कटते हैं 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए। तो एनपीएस में भी आप मान के चलिए 7,000 तक का अमाउंट कट जाता है। इनकम टैक्स के करते हैं 5,000 रुपए, सीजीजीएस के करते हैं आपके पास 650 रुपए, और हेल्थ एजुकेशन के करते हैं 200 रुपए। ठीक है, ठीक, एक बार देख लीजिए आप। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपने देखा आपके डिडक्शंस हैं, और उससे पहले आपने आपने इमोल्यूमेंट्स भी देख ली कि भाई ये मेरे सैलरी में ऐड होने वाले हैं। अब देखिए, मैं अपनी सैलरी बता देता हूँ। ये आपने देखा होगा, ये देख लीजिए कि सीजीजीएस जो है आपका 60 रुपए कटेगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, आपका एनपीएस अकाउंट में जो अमाउंट जमा होती है 14% गवर्नमेंट का होता है, और 10% प्लस डी आपका होता है। सीजीएचएस प्लस हेल्थ एजुकेशन के डिडक्शन होते हैं,
और इनकम टैक्स कटता है जो कि 5,000 आप ऑन एंड एवरेज एएसओ अगर आप हो तो आप कटवाते हो, ठीक है। अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूँ तो हाँ मेरा भी इतना ही डिडक्ट होता है, तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि 5,000 रुपये आप भी कटवाओगे, देन इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये डिडक्शन है आपके 4 तरह के ऑलमोस्ट, और अभी के लिए इतने डिडक्शन आपके होंगे। उसके बाद बात करें, देखिए एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि ये जो आपके डिडक्शंस हैं, इन डिडक्शंस को जोड़ लीजिए, 60 और 10% ऑफ बेसिक पे डीए, ऑलमोस्ट 6 से 7 हजार ये बनता है। और अगर आप इन सबको जोड़ोगे 5,000, 650, 200 और 60 को, तो 1,000 समथिंग ये मान लो, ठीक है। तो 7,000 मैं इसका मान लेता हूँ और 6,000 इसका मान लेता हूँ, बाकी चीजों का डिडक्शन का, सीजीएचएस, इनकम टैक्स और सीजीएचएस और हेल्थ एजुकेशन का। तो ऑलमोस्ट 13 के जो है आप मान के चलिए आपका जो है डिडक्शन हो जाते हैं। तो अगर जैसे हमने ऊपर बात की थी कि 87,000 कुछ रुपए आपके जो है वो क्या बन रहे हैं, ग्रोस सैलरी बन रही है। उसमें से अगर मैं 13 के अभी घटा दूं जो कि मेरे डिडक्शन है, तो मेरी जो अभी नेट सैलरी बनेगी, नेट पे बनेगी, वो कितनी बन जाएगी, ऑलमोस्ट कितनी बन जाएगी, 74 के। तो 73,000 से 74,000 अगर आप ज्वाइन करते हो आज की डेट में, तो आपकी नेट सैलरी होगी, आपके अकाउंट में हर महीने इतना रुपया आएगा। जबकि आपका एनपीएस अकाउंट में भी 10% जा रहा है बेसिक पे का, डीए का, प्लस 14% गवर्नमेंट डाल रही है, वो अलग। तो अगर आप ग्रोस सैलरी ये भी जोड़ देते हो ना, ग्रोस सैलरी में एनपीएस जो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आप देखोगे कि आपकी ग्रोस सैलरी 90 to 95 के तक है। और आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 74,000 मैंने आपको दिखा दी कैसे है। 87,000 आपने अभी देखा था ऊपर, इमोल्यूमेंट्स जो थे आपकी, अलाउंसेस जो है थे उनको मिलने के बाद 87,000 बन रही थी। और डिडक्शन ये जो मैंने घटाए 13,000 रुपए, उसके बाद मेरी नेट सैलरी कितनी बन गई, 74,000 रुपए। तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं मेरी सैलरी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं जुलाई में। मैंने मतलब जुलाई में मेरा इंक्रीमेंट लगता है, देखो इंक्रीमेंट 2 बार लग सकता है, जनवरी जुलाई। तो किसी भी एक में आपका इंक्रीमेंट लगता है, 6 महीने अगर आपकी सर्विस पे हो चुके हैं, अगर जब ज्वाइन किया था आपने जनवरी तक, तो जनवरी में लग जाएगा, अदरवाइज जुलाई में लगेगा। तो मेरा जो इंक्रीमेंट लगता है वो जुलाई में लगता है, ठीक है। तो मेरी 2 इंक्रीमेंट के बाद आप सैलरी ये है आपके सामने होगी। तो पहले मेरी जैसे बेसिक पे थी 44,900, देन मेरी बेसिक पे कितनी होगी, 46,200, और अब जो मेरी सेकंड इंक्रीमेंट के बाद बेसिक पे है वो 47,600 रुपए है। उसमें डीए जो है वो इतना है, आचार्य आपको दिख रहा होगा, टीपीटी अलाउंस दिख रहा होगा, और ये टोटल ग्रोस सैलरी मेरी अभी है, जिसमें से ये डिडक्शंस होते हैं, एनपीएस का होता है, इनकम टैक्स का होता है, सीजीएचएस का होता है, हेल्थ एजुकेशन का होता है। और आफ्टर डिडक्शंस मेरी अभी जो इन हैंड सैलरी है वो ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सैलरी जो है सॉरी, तो मेरी सैलरी जब मैंने ज्वाइन की थी, तो डीए उस टाइम के डीए एचआरए के हिसाब से मेरी जो सैलरी बन रही थी वो 69 के थी, ठीक है। अभी क्योंकि डीए एचआरए बढ़ जाते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि 74 to 73 की आपकी इनहैंड सैलरी बन रही है। बट मेरी टाइम जब मैंने ज्वाइन किया 2 साल पहले, ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो चुके हैं, तो 69 के थी। तो वहां से यहाँ तक मेरी सैलरी 9 के बढ़ी है, और अभी मैं कह रहा हूँ कि 9 के प्लस बढ़ी है, क्योंकि अभी तक मुझे जो आप देख रहे हैं ये डीए है ना यहाँ पे, ये डीए जो है अभी 50% के हिसाब से मिला है, आप इसका आधा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी 3% जो डीए है वो मेरी सैलरी में इंक्लूड हुआ नहीं है ना। तो जब वो 3%, क्योंकि 53% डीए हो चुका है, जबकि मुझे यहाँ 50% के हिसाब से मिला है, तो वो 3% जब जुड़ेगा तो मेरी सैलरी 80 के हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मेरी सैलरी प्रेजेंट में 80 के ही है, क्योंकि वो मुझे एरियर मिल जाएगा जो बाकी बच गया, मान लो पीछे का बकाया जो जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो है मुझे इसका डीए एरियर के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि 3% कम जुड़ के मुझे अभी मिला नहीं है, ठीक है। तो मेरी 80 की सैलरी ऑलमोस्ट है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक साल में मेरी सैलरी जो है वो 11 के समथिंग बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 11 की। तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कितनी ऑलमोस्ट बढ़ती है उसका भी आइडिया आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ये चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सैलरी मेरी 80 के तक पहुंच गई, 69 से मतलब 11 के ऑलमोस्ट सैलरी बढ़ गई 2 साल में। 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद मेरी सैलरी ये है अभी आपको जो दिख रही है। मैं भी इनकम टैक्स या जो भी चीजें मेरी है वो आपके सामने है, मैंने आपको दिखा दी है। आई होप कि आपको, यार अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर अभी भी आप मोटिवेट नहीं हो कि यार 80 के तक सैलरी आपकी मिल रही है, आपको इनहैंड सैलरी आते ही 74,000 रुपए अकाउंट में आपके आ रहे हैं, आज आप 10 100 100 रुपए 200 रुपए के लिए आप सोच रहे हो, किताब लाने के बारे में सोच रहे हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, और उसके आपके पास रुपए नहीं है, ठीक है। और जब आप जॉब लग जाओगे, मतलब आप सोचिए कि 8 8 10 10 घंटे की आपकी मेहनत आपको कहाँ लाके स्टैंड करेगी इस सैलरी स्लिप पे जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सब चीजें आपकी बनेगी, ठीक है। तो इस चीज को देख के प्लीज मोटिवेट रहिए, घर वालों को बताइए कि देखिए मैं इस चीज के लिए पढ़ रहा हूँ और ये मुझे करना है और ये मैं करके रहूंगा। सो प्लीज बी मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेट रखिए, पढ़िए लगातार 8 8 10 10 घंटे पढ़िए, पूरी दुनिया पढ़ रही है, आप भी पढ़ लो भाई। और ठीक है, दुनिया से आगे निकल जाओगे अगर आप सीरियसली 8 10 घंटे पढ़ते हैं तो। एंड आई होप कि इट विल डेफिनेटली मोटिवेट यू। अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैं
आपको इस फोटो फ्रेम में दिख रहा होगा। तो इस फोटो फ्रेम में यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी है, तो आप आगे हो सकते हो, इन फोटो फ्रेम्स में आप हो सकते हो कि यहाँ भी एसोसिएशन बनो एंड देन ये सैलरी वगैरह डिजर्व करो। तो प्लीज पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। सो अगेन भूलना मत वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियोस और जेन्युइन वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ ये सैलरी है जो आपको मिलेगी भाई, 80-80 हजार तक की सैलरी आपको गवर्नमेंट दे रही है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे दे रही है। सो प्लीज बी मोटिवेटेड, पढ़ते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मेन थिंग ये है कि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, ना कि मजबूरी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगेन बाय बाय फ्रेंड्स।